सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ तुलाज़ इंस्टीट्यूट का अनफिल्टर्ड रिव्यू। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, बिल्कुल कोई आपको लाइक शुगर कोटिंग नहीं मिलेगी, प्रॉपर रिव्यू रहेगा। स्टूडेंट्स का जो अभी यहाँ पे चल रहा है प्लेसमेंट का क्या सीन है, फैकल्टी कैसी है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, डे बोर्डिंग में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके नाम और इंट्रो से शुरू करते हैं। मेरा नाम कुंदन गोस्वामी हुआ। ओके, अंकित राज एंड गोलू कुमार, वर्षा सिंह, उत्पल आनंद सिंह। ओके। सो आप सब कहाँ से हो? सर हम सभी कोई बिहार से हैं। तो बात कर ले लाइक आप सबके कोर्सेज के बारे में। तो आपके कौन कौन सा कोर्सेज है? बीटेक बीटेक इसी सारे? हाँ सारे बीटेक। ओके, तो लगता है पूरे एक ग्रुप ही है। तो लाइक ओवरऑल जो फैकल्टी एक्सपीरियंस अगर बात करें तो अभी तक आपका कैसा है? फैकल्टी जो है वो हमारे सपोर्टिव है। हर एक क्वेश्चंस पे हमारी मदद करते हैं, कुछ भी पूछते हैं बताते हैं। हर किसी भी मोड पे हमारे लिए मतलब वो खड़े रहते हैं कि हाँ कहीं भी दिक्कत है तो हमसे पूछ लो, हम हर जगह तुम्हारे लिए हैं। जब भी एग्ज़ाम के टाइम में अगर हमें लगता है कि हमें कुछ भी फंस रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनसे पूछने पे वो सब बता देते हैं। बेसिकली भी हम लोग लेटरल एंट्री से हैं, ये तो फर्स्ट ईयर से हम लोग सेकंड ईयर से है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कूल सा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी चीज़ का आप पे प्रेशर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी टीचर से हेल्प मांगो या फिर आपके मन में कुछ आइडिया है और आप उसे रखना चाहो तो आप जो भी डिपार्टमेंट के हो वो डिपार्टमेंट में जो भी फैकल्टीज़ होंगे वो आपका पूरे तरह से मदद करेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया है बाबू तो रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल हेल्प यू। हम लोग को 1 साल होने वाला, लेटर एंट्री से आए थे बिहार से, कोई रिलेशन में थे वही बताए थे हम लोग को। और फैकल्टी तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। और यहाँ का इन्वायरमेंट तो आप देख ही रहे हैं, कॉलेज बहुत अच्छा है, सही है। ओके। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के जो भी हमारे फैकल्टी हैं वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव हैं। और रहा बात हॉस्टल का, हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल भी अच्छा है। थोड़ा बहुत खाना का इशू तो सब जगह रहता है, तो नहीं तो ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है। पढ़ाई के मामले में अगर आपको पढ़ना है तो आप आ सकते हो, घूमना तो आप कोई और कॉलेज देख सकते हो। यहाँ के जो फैकल्टी हैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। और अभी यहाँ का एजुकेशन भी है वो ओवरऑल कॉलेज जो भी उत्तराखंड में है उन सभी जगहों से कह सकते हैं कि तुलाज़ इंस्टीट्यूट बेस्ट है। अभी हम लोग का एड ऑन कोर्स चल रहा था तो एड ऑन से अभी आए, सुबह के गए हुए अभी आए। और यहाँ पे फेस्ट टूस्ट भी होते रहता है। अभी हाल ही में संस्कृति इवेंट हुआ और 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को उत्तराखंड छात्र सांसद और तुलाज़ कुछ कोलैबोरेट करके एक इवेंट करा रहा है जिसमें बहुत चुनिंदे लोग भी आ रहे हैं, विशाल भारद्वाज हो गए वगैरह वगैरह लोग आ रहे हैं। तो ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है। ओके। तो लाइक यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है अभी तक, जैसा आप लोग को पता चला कि हाँ, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा रह चुका है। अभी हाल ही में MBA हो गए हैं, EC डिपार्टमेंट हो गए, CSE डिपार्टमेंट हो गए या BJMC हो गए, सभी का प्लेसमेंट अच्छा हुआ है और पैकेज भी अच्छा उठाया। अच्छा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैब्स और अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस का क्या सीन है? हाँ, अटेंडेंस, ये कॉलेज में डिसिप्लिन मस्ट है। आप कहीं कॉलेज में जाइए उतना डिसिप्लिन नहीं, लेकिन यहाँ पे एकदम 9:40 में गेट बंद हो जाएगा। 9:40 से पहले आपको एंट्री कर लेना है, नहीं तो कोई स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, कोई अलाउ नहीं है। लाइक फॉर गर्ल्स क्या सीन है? गर्ल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉलेज है। नहीं मतलब अटेंडेंस का और ये हॉस्टल का जो लाइक हॉस्टल में क्या है कि आपको 9:40 से पहले निकलना पड़ेगा कॉलेज के लिए, नहीं तो आप अलाउ नहीं। अगर आपका तबीयत वगैरह कुछ भी ख़राब हो तो आप वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन दो वार्डन को, तभी आपको रहने मिलेगा, नहीं तो आपको रहने नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ के स्पेशली जो क्या कहते हैं देहरादून का सिटी के बारे में। तो लाइक यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है, तो आप लोग अभी तक कौन कौन सी जगह गए? यहाँ पे घूमने के लिए तो सरकुंडा देवी हो गया, चक्राता हो गया जहाँ स्नोफॉल्स वगैरह होते रहते हैं, मसूरी हो गया, उसके बाद लैंडो तो मसूरी में लैंडोर हो गया, और भद्राज हो गया, कोटी हो गया। उसके बाद से हमारा एक यहाँ पे मतलब आसपास में पार्क्स भी हैं और ठंडी के मौसम में बर्फ़ वगैरह गिरती हैं तो जनवरी फरवरी के टाइम में जाने में अच्छा लगता है के लिए। तो लाइक अगर मैं बात करूँ लैब्स की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, तो वो कैसा है अभी तक? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर किसी को थ्योरी उतना नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसमें आसानी से समझ जाता है। जैसे हमारी अभी एड ऑन चल रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल ही समझ में आ रहा है। थ्योरी में उतना थोड़ा सा रहता है कि जो भी बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा सा मतलब लेजीनेस होता है, थोड़ा सा नींद आने लग जाए, फिर वो ध्यान नहीं देते। लेकिन प्रैक्टिकल में ये है कि वो ध्यान भी देते हैं, प्लस ये रहता है कि समझ जाते हैं। अगर प्रैक्टिकल चल रहा है तो बहुत बच्चे नहीं करते हैं, सीधे एक बार में ही 5 प्रैक्टिकल्स लिख देंगे और सबमिट कर। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। आज जो प्रैक्टिकल होने वाली है उसकी राइटअप आप यहीं करोगे और आपको फैकल्टी
ग्रुप वाइज करके बुलाएंगे और आपको करवाएंगे भी, खुद करके भी परफॉर्म कराएंगे। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि ऑन द स्पॉट ही आपका वो दोनों कराया जाएगा, उसके बाद राइटअप कराया जाएगा। और जब वाइवाज लास्ट में होती हैं तो सारा चीज़ इंटरव्यू के तौर पे, वाइवा के तौर पे आपसे सारा चीज़ पूछ लिया जाता है। तो ये हमको एक चीज़ बेस्ट लगा जहाँ से हम लोग आए थे पहले। और एड ऑन है तो यहाँ पे ईसी डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारा होता है कि बस यूं ही करा के छोड़ देना, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी किड्स हैं, ट्रेनर आते हैं, अच्छे ट्रेनर होते हैं, वो सारी चीज़ करवाएंगे भी प्रैक्टिकली, वो खुद भी करेंगे, आपको भी कराएंगे, और आपके हर एक टेबल पे जाके वो करके भी परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर बात करें, कोई बच्चा अगर ये रिव्यू वीडियो देख रहा है और उसको लाइक चाहिए कि मैं इस कॉलेज को कंसिडर करूं या ना करूं, तो आप क्या बोलेंगे उस बच्चों को, क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर पढ़ना है तो तुलास आ सकते हो, अगर घूमना है, आवारागर्दी करनी है तो फिर तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुलास मत आना अगर घूमना फिरना है तो। हाँ, रही बात अगर घूमने की, तो कॉलेज में जब सेमेस्टर एंड होते हैं तो 10 दिन की छुट्टी रहती है, फिर जब भी आपको जाना होता है 10 दिन की छुट्टी में आप कहीं भी घूम सकते हो, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जब सेमेस्टर एंड हुआ तो हमारा दिमाग फ्री हुआ तो हम कहीं भी घूम लेते हैं। लेकिन ये कि अगर सेमेस्टर के बीच में ही सोच रहे हो, क्लास भी चल रहे हैं, उसमें हमारे कुछ भी मिड टर्म चल रहे हैं, उसमें तुम घूम रहे हो कहीं भी, तो वो थोड़ा सा फालतू लगता है। इसीलिए अगर घूमना है तो कहीं और जा सकते हो, और जब पढ़ना है तो तुलास आ सकते हो। आउट ऑफ 10 आप ओवरऑल इस कॉलेज को मैं तो कितना इसे रेट? 10 आउट ऑफ 10 ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा है। तो 10 आउट ऑफ 10 ही देना चाहेंगे। अब तो सर हो क्या रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट अब यूनिवर्सिटी में बदलने जा रहा है, तो इसका थोड़ा स्टैंडर्ड और ऊपर जाएगा, और जो भी कंपनियां यहाँ पे आती थी, और हमारा कॉलेज चाहेगा कि और अच्छे कंपनियों से उसका थोड़ा सा लाइन अप करें, तो और हम लोग के लिए तो ये अच्छी की बात रहेगी। सेम वही 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये कॉलेज मुझे सही लगा। प्लेसमेंट तो मेरा हुआ नहीं है, मतलब ये कॉलेज में देखा नहीं है। अब जो दिखता है इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं क्या प्लेसमेंट है, नहीं है, मतलब अब आगे जाके पता करेंगे। ऐसे वो तो सही है कॉलेज। 10 ऑफ 10 देंगे इसमें कॉलेज को। ओवरऑल कॉलेज द बेस्ट है उत्तराखंड का। हम भी 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे, क्योंकि कॉलेज, ये कॉलेज नहीं, सिर्फ कॉलेज नहीं है, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। हाँ, तो अगर आपको भी ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए पर्सनालिटी में, तो आप इस कॉलेज में आ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको एक जेन्युइन आइडिया मिल चुका होगा इस कॉलेज के अराउंड कि ये कॉलेज आपको वेदर यू नीड टू कंसिडर और नॉट। और प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें मैंने बात कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं ट्राई करूँगा आपको रीच आउट करके वो सॉल्व कर देने की। प्लस अगर आपकी कोई भी डाउट है स्कॉलरशिप के अराउंड हो, इस कॉलेज में एडमिशन के अराउंड हो, तो प्लीज़ रीच अस आउट, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, बिकॉज हम यही करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और आप सभी का थैंक यू। थैंक यू।